ये कोरोना के टाइम का वाकया है। एक लड़का था, उसके फादर की ना कोरोना में डेथ हो। और आपको याद है कोरोना के जो शुरू के दिन थे ना, उसके अंदर एक अजीब सा खौफ लोगों के दिलों में आया। रिश्तेदार तक एक दूसरे को मिल नहीं रहे थे। वो कहता है कि जब मेरे फादर की डेथ हो गई ना, तो काफी कम लोग या एक दो मेरे मोहल्लेदार इस तरह के जिन्होंने मेरा साथ दिया, और वो इकट्ठे हो गए आसपास के थे, जो कि ऐसा नहीं था कि उसे उस हालत में अकेले छोड़ सके। वो कहता है कि यार मगरिब के टाइम मैंने अपने फादर की ना जनाजे का टाइम रखा, तो मगरिब से पहले ना उसके बड़े भाई को गोरकन का फोन आता है ना। बारिश बहुत तेज हो रही थी, बारिश कहती थी कि मैं आज ही हूँ। इतनी ज्यादा तेज बारिश, कोरोना के दिन, लोग कम, और आप डेड बॉडी को लेके जा रहे हैं। असल में जो हुआ इस तरह के गोरकन ने जब कब्र खोद दी ना, तो गोरकन की तबीयत खराब हो। लेकिन उसकी तबीयत जब खराब हुई है तो वो चला गया और उसने ऊपर प्लास्टिक डाल दिया, ध्यान नहीं दिया क्योंकि बारिश हल्की हल्की हो रही थी। अब बारिश इतनी तेज हुई कि सर उस कब्र में पानी भर गया और वो कब्र खराब होगी। इस तरह की हालत में नहीं थी कि अब उसके अंदर आप तफीन को दफना सको। उसने खैर फोन किया, उसने बताया यार इस तरह ये मसला हो गया, तो आप मगरिब के कोई 1 घंटे बाद आ जाइएगा, मैं एक कब्र और निकाल देता हूँ। खैर उसने कहा चले ठीक है, उन्होंने ऐलान करा दिया जो भी था कि आप 1 घंटे बाद हमारा जनाजा होगा। कहते हैं कि यार वो कब्रिस्तान पहुंचे हैं, उन्होंने गौर करने उतनी देर में दूसरी कब्र खोद दी हुई थी, वो फ्रेश थी, बारिश भी काफी हद तक रुक। कहता है कि यार मेरी एज कम थी और ये जो हमारे साथ हादसा हो चुका हुआ था उसको वो काफी ज्यादा ना उसने इतने बाद दिल पे ले ली। वो कहता है कि जब हम कब्रिस्तान में दफनाने चले गए तो मेरे जो 2-4 गेस्ट थे वो वापस चले गए, और मेरे घर के 1-2 लोग थे, उन्होंने कहा चलो आओ चले दिए। लेकिन उसने कहा यार नहीं आप जाओ, मैं थोड़ी देर तक। ठीक है। खैर उसके घर वालों ने कहा नहीं नहीं इस तरह कब्रिस्तान में ना रहो, तुम हमारे साथ चलो, हम कल फिर दोबारा वापस आ जाएंगे कब्रिस्तान में। ये सब कुछ इसी तरह होना है, जो आपको पता है, हर जो बंदा आया उसने जाना तो है। खैर उसने कहा नहीं आप चले जाएं, वो रोने लगा। इस तरह उसने जिद की कि नहीं। उसके बड़े भाई ने कहा यार आप इसको इधर ही रहने दो, कोई इशू नहीं है, हम लोग चलते हैं। उसने कहा खैर आप थोड़ी देर तक वापस से दिल तुम आ जाना थोड़ी देर। तो कहता है कि मगरिब के बाद ना अंधेरा शुरू हो गया और मैं बैठा हूँ, मैं कभी रो रहा हूँ और बहुत मेरी अजीब सी सिचुएशन है। कहता है कि यार ईशा के बाद ना कब्रिस्तान में ना बिल्कुल अंधेरा हो गया और बिल्कुल एक दरख्त के साथ ना उसके फादर को ना दफनाया और कोई लाइट भी नहीं आसपास, वो बैठा हुआ। वो कहता है कि मैं जब बैठा हुआ हूँ ना, तो मेरी ना एक अजीब सी आंख लगी है, या मैं एक मदहोशी में था, हाल उसका इस तरह था। वो कहता है कि मुझे मेरे बाप की आवाज आई कि अदील मुझे पानी पिलाओ, अदील मुझे पानी पिलाओ, मुझे प्यास लग रही है। वो कहता है मुझे लगा वहम है, और मैंने कब्र के पास जाके, बिल्कुल वो साथ ही तो बैठा हुआ था, कहता है मैंने अपना कान कब्र के साथ लगाया और मैं